बीजेपी की चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन जसवंत मसले पर पार्टी के कड़े फैसले के बाद पार्टी आज गुटबाजी को लेकर विचार विमर्श करेगी। साथ ही पार्टी लोकसभा चुनाव में हार पर सौंपी गई रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी। चिंतन बैठक में बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर भी विचार करेगी। शिमला में चल रही है चिंतन बैठक, आज दूसरा दिन है। चिंतन बैठक का कई अहम मुद्दे बीजेपी के नेताओं के सामने होंगे। लगभग 24 शीर्ष नेता बीजेपी के इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आने वाले चुनावों में क्या रणनीति अपनाई जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर है कि युवाओं को तरजीह जो मिलनी चाहिए पार्टी में, उसे अमली जामा कैसे पहनाया जाए। और तीसरी अगर बात की जाए, जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी के सामने है कि आखिर हार की वजह क्या रही थी पिछले लोकसभा चुनावों में। कल का दिन काफी ज्यादा गहमा गहमी भरा रहा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जसवंत सिंह को फोन पर कहा कि उन्हें बीजेपी के सभी पदों से स्वतंत्र किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि निष्कासन के बाद जसवंत सिंह ने क्या कहा। तो आपको सुनवाएंगे कि निष्कासन के बाद जसवंत सिंह ने क्या कहा। बता दें आपको कि माथा पच्ची इस वक्त शिमला में चल रहे हैं। वादियों में ठंडक तो जरूर है, लेकिन राजनीति की गर्माहट भी वहां पर हावी हो रही है। गुटबाजी पर आज चिंतन होगा कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी बढ़ चुकी है, उस खेमेबाजी को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये खेमेबाजी सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। Sir, please, 2 minutes, just stand here, sir. So people of Darjeeling are slightly apprehensive that now that the BJP is not with the youth. So what do you have to say for them? I think I got a telephone call from the people of Darjeeling to say that I continue to be their member of parliament and they'll expect me to do so. Sir, BJP was probably the only political party who were vocal about the smaller states. Now that the BJP will not be there with you, will you be able to take their fight? Of course, my fight continues. So BJP is saying that you have been expelled mainly because you had attacked Patel, not because and because there is a difference between what Advani. मुझे मैं सुन लूं, let me first understand why. Nobody has told me why I have been expelled. How do you react on it? I'm greatly saddened by it because the other examples take you to Salman Rushdie and satanic verses. The day we start banning books in India, we are banning thinking. So what are your options now, sir? What are you thinking about? छोड़ा जाने दो। थैंक यू सो मच सर। तो काफी बेआबरू होकर शिमला से निकले जसवंत सिंह और उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे जो भी उनके साथ हुआ है, उसने सलमान रुश्दी की याद उन्हें दिला दी है। जिन्ना विवाद पर बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए जसवंत सिंह ने भी कल बीजेपी पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। 30 साल तक मैं पार्टी के लिए काम करता रहा, मैंने पार्टी की जी जान से तन मन धन से सेवा की, लेकिन उसके बाद भी मुझे फोन पर कहा जाता है कि आपको सभी पदों से मुक्त किया जा रहा है, स्वतंत्र किया जा रहा है। आखिर ये कैसा तरीका है? मुझे शिमला क्यों बुलाया गया था अगर यही फैसला लिया जाना था? कई तरह की बातें हैं। लालकृष्ण आडवाणी के काफी करीबी माने जाते हैं जसवंत सिंह। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना पर एक बयान दिया था, उस वक्त उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, तो आखिर जसवंत सिंह पर इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों? हालांकि बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि जिन्ना के मामले को लेकर उन पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर जो टिप्पणी की थी जसवंत सिंह ने, उसको लेकर कड़ी कार्रवाई उन पर की गई है। हालांकि कल राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा और उनके चेहरे के जो हाव भाव भी बता रहे थे कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत में पार्टी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी
अनुशासन तरीके से पार्टी में नहीं चलेगा, उन्हें इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी अनुशासनहीनता बीजेपी की पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। इस वक्त सीधे शिमला चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण कुमार दुबे वहां से जुड़ चुके हैं। कृष्ण, अभी हम देख रहे थे जसवंत सिंह जब शिमला से निकल रहे थे तो उनके चेहरे के भाव साफ तौर पर जाहिर कर रहे थे कि 30 साल तक जिस पार्टी की सेवा की, बड़े ही बेआबरू होकर वो वहां से निकले हैं और एक ही झटके में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। चेहरे के भाव सब कुछ बता रहे। चिंतन किया होगा उन्होंने कि क्या वाकई में जिन्ना पे या कहा जाए सरदार पटेल पे जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर से बीजेपी को इतनी नागवार गुजरेगी कि सारे बीजेपी 30 साल की जिनकी मेहनत रही है पार्टी के लिए वो उनसे इस तरह से कन्नी काट लेगी कि कोई उनका हालचाल पूछने तक नहीं आएगा। पार्टी से निष्कासन हो चुका है तो कर्टसी के नाते भी कुछ नेताओं का फर्ज बनता था कि वो जाकर के उनसे हालचाल पूछने और कम से कम उनसे उनके इस दुख के समय में उनके साथ हो। लेकिन किसी भी पार्टी के नेता ने जो यहां पे चिंतन बैठक में आया हुआ है जसवंत सिंह से मिलने की कम से कम ये इच्छा नहीं जताई और ना ही मशक्कत करी। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं से कि बीजेपी के जो पूरे नेता हैं वो कहीं ना कहीं से एकजुट है और साफ तौर से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक जो है ये निर्णय एक तरफा नहीं है, कहीं ना कहीं से सब नेताओं का इसमें लगता है इन्वॉल्वमेंट जरूर है। लेकिन कृष्ण, सवाल ये खड़ा होता है कि पहले ये कहा जा रहा था कि जिन्ना सेक्युलर है, यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से जसवंत सिंह को निकाला गया। लेकिन बीजेपी का बाद में स्टेटमेंट आया, बीजेपी ने कहा कि उस वजह से नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर की गई टिप्पणी की वजह से। क्या ये स्टेटमेंट इस वजह से था कि लालकृष्ण आडवाणी को केवल पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था और जसवंत सिंह पर इतनी कड़ी कार्रवाई, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कहीं दोहरे मापदंड का आरोप न लगे, इस वजह से ये बयान आया? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से ये एक मैसेज जो है पार्टी कार्यकर्ताओं में गया है या कहा जाए जनता में भी गया है कि कहीं ना कहीं से बहुत जल्दी जो है बरती गई है जसवंत सिंह के इस मामले में। फिलहाल लेकिन पार्टी नेता कल दिन भर भी दिल्ली में बैठ के सफाई देते रहे कि लालकृष्ण आडवाणी का मामला अलग था और जसवंत सिंह का मामला अलग है। जसवंत सिंह के लिए भले ही विभाजन के लिए सरदार पटेल जिम्मेदार हों, नेहरू के साथ साथ वो मान रहे हो इस बात को, लेकिन अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी ने कभी नहीं इस सरदार पटेल पर टारगेट किया। तो वो एक बहुत बड़ी सफाई देने की लाइन पकड़ ली है बीजेपी नेताओं ने। अब आदर्श की बात कर रहे हैं बीजेपी नेता, लेकिन जब जिन्ना पे पिछले 5 साल से जसवंत सिंह कह रहे हैं कि वो पुस्तक लिख रहे थे तो इस बीच में कम से कम क्यों नहीं उनसे एक बार पूछा गया और ये बात सलाह उनको दी गई पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि अगर सलाह दी जाती तो साफ तौर से जसवंत सिंह कहते हैं कि पार्टी नेताओं ने उनपे इस बार का दबाव बनाया था कि पुस्तक ने लिखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं से साफ संकेत है कि लगता है बीजेपी के नेता भी इंतजार कर रहे थे कि पहले पुस्तक आ जाए, पुस्तक रिलीज हो जाए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं से कोई कदम उठाया जाएगा। कृष्ण, ये बताइए कि लालकृष्ण आडवाणी का अब तक इस पर कोई बयान आया? आप शिमला में मौजूद हैं, क्या कुछ रिएक्शन उनकी तरफ से? देखिए, कल दोपहर में 1:45 बजे के करीब राजनाथ सिंह ने जो अपना ऐलान किया था जसवंत सिंह को पार्टी से निष्कासन को, उसके बाद किसी नेता का कहीं पे कोई बयान नहीं आया है। खाली नरेंद्र मोदी कल थोड़ा सा निश्चिंत होकर के माल रोड में यहाँ पे चाय पीने गए थे। माल रोड में उन्होंने थोड़ा सा माहौल का जायजा भी लिया। शिमला की वादियों में थोड़ा उन्होंने, इसके पहले भी जब एक दिन पहले आ गए थे तो यहाँ पे पास मंदिर है वहां पे गए थे और शिमला की वादियों का खाली जो नरेंद्र मोदी काफी लुत्फ उठा रहे हैं वो साफ तौर से देखे जा रहे हैं, लेकिन वो भी मीडिया से छुपते छुपाते जा रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं संकेत है कि नरेंद्र मोदी ने भी काफी लगता है कि दबाव बनाया। जिस प्रकार से गुजरात में उनकी पुस्तक पर बैन लगाया गया है तो जसवंत सिंह भी यहां से जाने से पहले साफ कह रहे थे कि तालिबानी एक प्रकार से तालिबानी फरमान है, उनके साथ सलमान रश्दी और तस्लीमा जैसा व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल कई तरह के दबाव थे और दुखद बात है। बिल्कुल कई तरह के दबाव थे। नरेंद्र मोदी का दबाव था, शिवसेना का दबाव था और साथ ही साथ आरएसएस का दबाव भी था। खैर कृष्ण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त वक्त पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं क्राइम टाइम, लेकिन जाते जाते देख लीजिए कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए।